नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। राजस्थान में एक बात सबसे ज्यादा जो खटक रही थी वो थी आरएलपी के संगठन की। जो संगठन का विस्तार है वो कब होगा। अब धीरे धीरे उस बात पर विराम लगने लगा है, क्योंकि आज आरएलपी में राजस्थान कॉलेज है उसकी इकाई की घोषणा हो गई है। और इससे अब अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि राजस्थान में भी जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं वो अब जो बुगाट है वो भड़क उठी है और ये तीसरा मोर्चा खड़ा होने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आज राजस्थान कॉलेज की इकाई की घोषणा हुई है। हमारे साथ में हमारे कुछ आरएलपी के साथी है जिनसे हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो मैं लादूराम जी से पूछना चाहूंगा, भाई साहब सबसे पहले तो बताइए कि ये आरएलपी की आज पहली इकाई घोषणा हुई है। बिल्कुल। और ये सफर जो था ये कितना मुश्किल था, या फिर ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान ही था? देखिए, मुश्किलों से लड़ना तो हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। हम वो लोग हैं जो मुश्किलों से डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि नेपोलियन ने एक बात कही थी कि विजय उसी की होती है जो हमेशा हिम्मत रखता है, और जिसने हारना स्वीकार नहीं किया कभी भी वो हमेशा जीतता है। तो अनेक मुश्किलें परिस्थितियां, ये तो लाइफ का दौर है, आती रहती जाती रहती है। लेकिन आज जिस प्रकार से आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब से चुनाव बंद हुए हैं, उसके बाद से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हालात इतने बदतर है कि यहाँ पे आप शिक्षा की बात करोगे तो शिक्षा बहुत बैक कंडीशन के अंदर है, जहाँ पे लोगों को जो टॉपेस्ट रिजल्ट के लोग जो यहाँ 12th करने के बाद में यहाँ पे आते हैं, जो 95 99 तक के जो है नंबर अंक प्राप्त करके यहाँ एडमिशन लेते हैं, उन लोगों को ये जो है फेल किए जा रहे हैं, बेकों पर बेके आ रही। आप यहाँ पे जो है शौचालय की बात करोगे तो हालात कितने बेहतर है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा शौचालय आपको कहीं भी जो है किसी गांव के अंदर भी कोई पुराना मकान भी देखोगे ना, वो भी आप इनसे ढंग का मिलेगा। पानी की आप यहाँ पे बात करोगे तो पानी आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आप गर्मी की बात करोगे, कमरों के अंदर ये हालात है कि पंखे चल नहीं रहे, लाइट की व्यवस्था ढंग से नहीं है, टेबलों कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जो भाजपा और कांग्रेस के जो संगठन है, जो एनएसयू और एबीपी, जो केवल एक बड़ी गाड़ियों के अंदर दिखावी दौर करते हैं, जो केवल रियल लाइफ जीने का काम कर रहे हैं और बच्चों को जो है मूलभूत सुविधाओं से दूर रख के केवल सांत्वना भरे आश्वासन देने का काम करते हैं, उसके बाद में जो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जो लंबे समय से पूरे राजस्थान के अंदर जो है लड़ने का काम करती है, हर समय जो अग्रणी भूमिका निभाती है, और नौजवानों की जब भी बात आती है तो हमेशा मजबूती से उनके हक के लिए लड़ते हैं। और जिस प्रकार से जो है हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छात्र संगठन के ऊपर प्रक्रिया लगातार चल रही है कार्यालय के अंदर, उसके अंदर विश्लेषण भी हो रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है कि भाई क्या नाम रखा जाए, किसको बनाया जाए, कैसे कैसे प्रक्रिया चला जाए। और अभी बीच में पंचायती राज चुनाव भी जो है नजदीकी दौर में, तो उसमें भी प्रक्रिया चल रही है। तो लगभग जो है आने वाले कुछ समय के अंदर जो है छात्र संगठन की घोषणा भी होगी। लेकिन जब तक छात्र संगठन की घोषणा नहीं होती तब तक जो है ऐसे नहीं हो कि हमारे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले जो हमारे छोटे बड़े भाई लोग हैं, इनको जो है हम बिल्कुल एकदम अंधेरे के अंदर रखे और उनको ऐसा महसूस नहीं होने दे कि हम आपके लिए नहीं है। तो इनको हमने आज भरोसा और विश्वास दिलाया कि आने वाले समय के अंदर छात्र संगठन की जब भी घोषणा होगी तो आप में से ही मजबूत जो आदमी होगा, जो अच्छा काम करेगा, जो हमेशा छात्रों के लिए खड़ा मिलेगा, उसको जो है हम आगे अच्छा पद देकर उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जिम्मेवारी देंगे। और आज हम सब ने जो है किसी को इकाई अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, किसी को सचिव की दी, किसी को मीडिया प्रभारी बनाया, ताकि जब भी कोई कॉलेज के अंदर छोटी सी भी जो कोई बाधा आए, कोई तकलीफ आए, तो आप सब लोगों के लिए, छात्र के लिए खड़ा रहना। अच्छा, आपने अभी अभी कहा कि छात्र संगठन बनेगा। छात्र संगठन तो बाद की बात है, आरएलपी का मुख्य संगठन नहीं बन पा रहा है, उसका प्रदेशाध्यक्ष नहीं मिल रहा है, आप क्या कहोगे? देखिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा से बिना संगठन के भी लोगों के बीच में, गांव के अंदर हर खेत की उस मेड़ पे बैठा उस किसान तक, हर महिला तक और हर नौजवान की जो है आज भी आंखों में और दिल में हर जगह लोगों के लिए लड़ने का काम कर रही है। संगठन का हमारा ये है कि जब से ये चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद के अंदर जब से जिला प्रभारियों की नियुक्तियां कर रखी है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ऑफिशियल संगठन की, जल्दी संगठन की भी घोषणा होगी। हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो लोग दगाबाजी नहीं कर सके, जो लोग धोखा नहीं दे सके, ऐसे लोग नहीं हो जो हमसे ही सीख के जाए, आगे जाके हमसे ही सवाल करने लग जाए। हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए हमारी इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए और न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करने के लिए लोग मजबूती से खड़े। यहाँ वो लोग नहीं आए जो केवल कुछ समय के लिए आए, अपनी पॉपुलरिटी चमका के और माहौल क्रिएट करके छोड़ के चले जाए। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि हम संगठन के बिना भी लड़ रहे हैं। संगठन के बिना लड़ रहे हो, क्या 15,000 पंचायतें हैं उसमें संगठन के बिना आप 15,000 सरपंचों के चुनाव लड़ा पाओगे? क्या 25 सांसदों के चुनाव आप लड़ा पाओगे? क्या 200 विधायक जो बन रहे हैं
उसमें 200 विधायकों के चुनाव बिना संगठन के लड़ा पाएगी? श्योर, हमारा जरूरी नहीं है कि आप जो है यार छोटे से लेकर बड़े स्तर तक एक चेन के रूप में जो है दिखावे के रूप में ये करो, हमने ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर दिए। जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिनके संगठन बने हुए हैं, क्या वो संगठन बना के भी क्या अगर वो मुकाम हासिल कर पा रही जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर रही है? हमारे बिना संगठन के भी लोग काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे उस भीड़ में से वैसे आदमी मिलेंगे जो कोई प्रधान है, जो कोई पूर्व एमएलए रहा हुआ है, जिसको आपको देख के महसूस नहीं होगी ये वो पार्टी है जो कभी दिखावे की राजनीति नहीं करती। ये महसूस करवाती है कि गांव के उस घर से उठा के किसी को प्रधान बना रही है, किसी को चुनाव लड़ा रही है, वैसे लोग यहाँ पे दिखेंगे। और हमारी प्रक्रिया चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संगठन करें, पार्टी के सीनियर लीडर उस पर काम करें, हम पार्टी की रीति नीति को धरातल पर जो है और ज्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमें जो बड़े लोग हैं जिस प्रकार से वो हमें संकेत देते हैं उसके दिशा निर्देश के ऊपर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम बातचीत हुई लादूराम से। अब हमारे साथ में सांवरा है, सांवरा से बातचीत करेंगे क्योंकि काफी संघर्ष किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ये संघर्ष का परिणाम है, ये कहूँ ठीक बात है? संघर्ष का परिणाम है और हमारे भाइयों का साथ है जो एनएसयूआई और एबीवीपी को छोड़कर आरएलपी का दामन थाम रहे हैं। आप देखें एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों मर चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर, न तो दोनों की इकाइयां बन पा रही है। एबीवीपी की तो ऐसा है कि यहाँ पर उनके पास 5 आदमी भी नहीं है ढंग से इस राजस्थान कॉलेज में, और हमारे पास हमारी इतनी बड़ी इकाई आप देख रहे हो। तो आरएलपी एक थर्ड फ्रंट के रूप में स्थापित होती जा रही है और राजस्थान विश्वविद्यालय में आने वाले दिनों में फर्स्ट नंबर पर आरएलपी का नाम होगा। अच्छा, ये तो बात आप कह रहे हो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नंबर पे, लेकिन अब तक छात्र संगठन है वो नहीं बना है। और भी कई आरएलपी के ऊपर है कि भैया अब तक संगठन नहीं बना, बहुत सारे चीजें हैं, उन पे सुधार कब आएगा? एक भी विधायक भी नहीं है। अभी नेताजी ने थोड़े दिनों पहले आरएलपी के छात्र संगठन की घोषणा भी की थी और उन्होंने कागजी कार्रवाई के लिए छात्र संगठन को आगे भी भेजा है। तो जैसे ही कार्य पूरी होती है वैसे छात्र संगठन की घोषणा होगी और मजबूती से हम हर यूनिवर्सिटी, हर विश्वविद्यालय, हर एक स्कूल तक भी हम काम करेंगे और आरएलपी को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, अब हमारे साथ में जो नए नवेले अध्यक्ष है इकाई के, उनसे बातचीत करेंगे। आगे की क्या तैयारियां हैं, कैसे? जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे कॉलेज में साफ सफाई सही से भी नहीं हो पा रही है। आज बच्चे जो पेपर देने गए थे वो कईयों ने शिकायत कही कि भैया हमारी टेबल पे मकड़ियां हैं, जाले आ रहे हैं, ऊपर से पपड़ियां गिर रही है। तो इसके चलते हम हमारे जो विवोस प्रिंसिपल है हम उनके पास जाएंगे, उनसे एक दो बात करेंगे, उन्हें कहेंगे कि हमारे कॉलेज की जितनी भी ये जो परेशानी आ रही है इसका सुधार करें। और जिस प्रकार हमारे क्लासरूमों की जो हालत खराब हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं टेबलें टूट रही है और ऊपर से पंखे भी कुछ ऐसे ही हो रहे, गिर जाए किसी पे बच्चे पे, लग जाए किसी के चोट, उसके चलते हुए हम मांग उठाएंगे। जी, तो ये थी आरएलपी के इकाई अब बन चुकी है। अब देखने वाली ये बात है कि आने वाला जो 2028 का चुनाव है वो क्या रंग दिखाता है। क्या तीसरा मोर्चा सच में खड़ा होता है और कुछ बहुमत की तरफ बढ़ता है, या फिर ये जो स्थिति पिछली बार थी 2023 में वही रह जाती है? मैं कैमरामैन रोहित के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।